बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, आकाश आनंद जी के वास्ते, आकाश आनंद जी के वास्ते, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज़ में। मैं आपके साथ महेंद्र राणा। अभी हम पहुंचे हुए हैं जो 100 किलोमीटर की रथ यात्रा शुरू होने वाली है बहुजन समाज पार्टी की। तो हम पहुंचे हुए हैं पंडित सुरेंद्र वशिष्ठ जी के यहाँ पर, जो विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं भगोला से। विधायक पद के प्रबल दावेदार पंडित सुरेंद्र वशिष्ठ जी के यहाँ पर पहुंचे हैं और जानकारी लेते हैं कि जो 100 किलोमीटर की रथ यात्रा, जो चुनावी रण शुरू हो चुका है और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की जो रथ यहाँ से ही चलेगा और कई जगह होके निकलेगा। और यहाँ पे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, वो भी उनके सानिध्य में ये रथ चलेगा। और बात करते हैं यहाँ पर पंडित सुरेंद्र वशिष्ठ जी से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी अब जो रथ यात्रा की जो शुरुआत बघोला गांव से पृथला विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, पहले भी उन्होंने यहीं से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये यात्रा लगभग 100 किलोमीटर की है, पूरे लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में जाएगी। ये यात्रा की शुरुआत बघोला से होकर अलालपुर, मोहना, छायसा, दयालपुर होते हुए बड़े जो गांव रास्ते में पड़ते हैं, इनसे होते हुए फिर बल्लभगढ़ में प्रवेश कर जाएगी। और माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में आप देख रहे हो जैसे खुशी का माहौल है। और उनका पूरे हरियाणा में जब से उन्होंने यात्रा छेड़ी है, पूरे हरियाणा में एक बहुजन समाज पार्टी के प्रति बहुत लोगों में एक उमंग है, जुनून है, बहुत ही लोगों में एक उत्साह का वर्धन किया है उन्होंने। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। और अगर हमारी सरकार किसी कारणवश नहीं बने तो भी बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। पहले भी आकाश आनंद जी बघोला गांव पहुंचे, लाखों लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद रही। आज रथ यात्रा का आगाज कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। कितनी जनसंख्या देखना चाहते हैं, क्या उम्मीद है लोगों का जो जोश है वो कहीं ना कहीं बरकरार मिलेगा? अभी आप देखेंगे कि यहाँ से सैकड़ों कारों का, गाड़ियों का काफिला, 500-700 गाड़ियों को काफिला आप देखेंगे, आप कवरेज करेंगे तो लगभग यहाँ से 1000-1500 आदमी यहाँ से चलेगा। रास्ते में जगह जगह उनके सम्मान, पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र से लेकर आगे सभी विधानसभाओं में जगह जगह पर उनके सम्मान में बहुत भीड़ उमड़ेगी। आप सब लोग वहाँ का कवरेज करना। विधानसभा हॉट सीट भी मानी जाती है और फरीदाबाद लोकसभा में पृथला विधानसभा को ही क्यों चुना, सुरेंद्र वशिष्ठ को ही क्यों चुना कि जो बघोला से यात्रा चालू होगी और पूरे हरियाणा के अंदर ये रथ चलेगा? मुझे ये आप लोगों की बदौलत चुना कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ का जो हमारा कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो पृथला विधानसभा क्षेत्र का जो जोश देख के उनको पहले भी जब 2-3 बार यहाँ आए तो उनको लगता है कि यहाँ जनता सुरेंद्र वशिष्ठ को चाहती है, आकाश आनंद जी को चाहती है। इसलिए हर बार बघोला गांव से शुरुआत इसलिए की जाती है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अभी तक कोई जो है पर्चे नहीं खोले हैं बहन जी ने, क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे? देखो, वो माननीय बहन जी का बहुत सटीक फैसला होगा। क्यों, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी गठबंधन की बात हम कर रहे थे तो उसमें देखो सब लोग खिंड हो गए। तो माननीय बहन जी ने जो फैसला लिया हमें अब लगा, कुछ लोगों, हमें तो पहले पता था लेकिन अब सब लोग कहने लगे कि बहन जी ने सही फैसला किया था। इसी तरह बहन जी आगे भी एकदम सटीक और सही फैसला लेगी। लोकसभा का जो चुनाव है वो भी कहीं ना कहीं नजदीक देखा जा रहा है। कैसा प्यार और प्रेम लोगों के बीच में आप भी जा रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बसपा की सरकार हरियाणा से कितनी सीटें लोकसभा की देने वाली है? हमने तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा की साथ में ही आगाज हो गया है और हम तो लोकसभा की भी तैयारी और विधानसभा की भी तैयारी किए हुए हैं। हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी की कल घोषणा हो चुकी है। सबसे पहले टिकटों के मामले में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। हम कल हमारे फरीदाबाद से जो लोकसभा की टिकट की घोषणा कल हमारे प्रभारी साहब ने कर दी है। जैसा कि आपको यहाँ से बघोला पृथला क्षेत्र से विधायक पद का टिकट मिल रहा है, तो आपको जनता का कैसा प्यार मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? आप जो जनता का प्यार आप वहाँ से लेकर और जब लोगों को आप देखेंगे, जब पूरा रोड शो निकलेगा, ये पृथला विधानसभा क्षेत्र की जो सरदारी और मुख्य सरदारी जो मेन लोग हैं, जो सरकार बनाने वाले लोग होते हैं, वो लोग आपको सब दिखाई देंगे, आपको महसूस होगा। मैं तो पूर्णतः सहमत हूं और पूर्णतः मुझे विश्वास है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी के झंडे नीचे जो प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ को जिता के भेजेगी। और मुझे पूरा पता है कि अच्छे मार्जिन से ये सीट बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का हम काम करेंगे।
अगर आपको जनता मौका देती है, आप विधायक बनते हैं, तो पृथला विधानसभा क्षेत्र में किन कार्यों को करना चाहेंगे? पृथला विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए सबसे पहले यहाँ चिकित्सा सेवा की लो, यातायात के सब साधन यहाँ बेरोजगारी की एक मुख्य समस्या है, जबकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है पृथला विधानसभा क्षेत्र। इतनी इंडस्ट्री होते हुए भी यहाँ बेरोजगार बहुत हैं। हम सबसे पहले बेरोजगारी का निदान करेंगे और यहाँ से जो यातायात के साधन हमने देखा पृथला विधानसभा क्षेत्र में, हमने कोई सरकारी या रोडवेज की बसें चलती हमें दिखाई नहीं दी। यहाँ जिसके पास अपना स्वयं का साधन है वो तो जा सकता है, गरीब लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। हमारे जहन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करने के लिए ठाना हुआ है। आप देख रहे थे कि किस प्रकार जो विधायक पृथला विधानसभा से विधायक पद के प्रबल दावेदार हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ की जनमानस की समस्या को दूर किया जाएगा और किस प्रकार सेवा का मौका मिलेगा तो पूरे तरीके से पृथला विधानसभा क्षेत्र को बदल दिया जाएगा, सुविधाएं दे दी जाएंगी। धन्यवाद। देखते रहिए पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज। धन्यवाद।